खेती मानव सभ्यता की रीढ़ है। यह भोजन, कपड़ा और अन्य उत्पादों के लिए पौधों की खेती और जानवरों के पालन का काम है। लेकिन किसान इफिशिएंटली फसलों को कैसे उगाते हैं? चलिए फसल उत्पादन और प्रबंधन की प्रक्रिया को समझते हैं। फसलें ऐसे पौधे हैं जिन्हें भोजन या अन्य उत्पादों के लिए बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। फसलें दो मुख्य प्रकार की होती हैं, खरीफ फसलें और रबी फसलें। खरीफ फसलों को बारिश के मौसम में जून से सितंबर तक बोया जाता है। उदाहरण के लिए चावल, मक्का, कपास और मूंगफली। रबी फसलों को सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च तक बोया जाता है। उदाहरण के लिए गेहूं, जौ, सरसों और मटर। स्वस्थ फसलें उगाने के लिए किसान कई तरह के तरीके अपनाते हैं। आइए हर एक स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले मिट्टी की तैयारी। बीज बोने से पहले मिट्टी को ढीला और पलटकर तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया को जुताई या हल चलाना कहा जाता है। यह मिट्टी में हवा पहुंचाने में मदद करता है, जिससे जड़ों को बढ़ने में आसानी होती है। अगला, बुवाई। अच्छी क्वालिटी के बीजों का चुनाव करके उन्हें तैयार मिट्टी में बोया जाता है। इसके लिए सीड ड्रिल्स जैसी मशीनों का उपयोग किया जा सकता है या पारंपरिक तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। खाद और उर्वरक डालना बहुत जरूरी है। पौधों को स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और उर्वरक इन पोषक तत्वों को प्रदान करते हैं। जहां खाद प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल होती है, वहीं रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे विशिष्ट पोषक तत्व प्रदान करने के लिए कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं। सिंचाई फसलों को नियमित अंतराल पर पानी प्रदान करने की प्रक्रिया है। फसलों के विकास के लिए पानी बहुत जरूरी है। कुछ आधुनिक तरीके जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक कुशल हैं। खरपतवार से सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। फसलों के साथ उगने वाले अवांछित पौधों को खरपतवार कहा जाता है। ये खरपतवार पोषक तत्वों, पानी और सूरज की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की वृद्धि प्रभावित होती है। निराई इन अवांछित पौधों को हटाने की प्रक्रिया है। फिर कटाई। जब फसलें पक जाती हैं तो कटाई का समय आ जाता है। यह हंसिया जैसे औजारों का उपयोग करके मैन्युअल रूप से या हार्वेस्टर जैसी मशीनों द्वारा किया जाता है। कटाई के बाद अनाज को भूसे से अलग करने के लिए थ्रेशिंग और विनोइंग किया जाता है। अंत में भंडारण। कटाई के बाद फसलों को कीटों, नमी या तापमान परिवर्तन से खराब होने से बचाने के लिए सुरक्षित रूप से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। बड़ी मात्रा में भंडारण के लिए साइलो और अन्य भंडारों का उपयोग किया जाता है और फसलों को सुरक्षित रखने के लिए उचित भंडारण की स्थिति आवश्यक है। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें दूध, मांस, ऊन और अन्य उत्पादों के लिए जानवरों का पालन पोषण शामिल है। गाय, बकरी, मुर्गी और भेड़ जैसे जानवरों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेतों में पाला जाता है। बढ़ती आबादी और बदलते मौसम के साथ आधुनिक तकनीकों जैसे मशीनरी का उपयोग, हाइब्रिड सीड्स और उन्नत सिंचाई विधियों ने खेती की एफिशिएंसी में सुधार किया है। ये तकनीकें मैन्युअल श्रम पर निर्भरता को कम करते हुए फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करती हैं। पर्यावरण संबंधी चिंताओं के बढ़ने के साथ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और भी महत्वपूर्ण हो गया है। जैविक खेती, फसल चक्र और प्राकृतिक कीट नियंत्रण विधियों का उपयोग करने जैसे तरीके मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए खेती के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।
फसल उत्पादन और प्रबंधन न केवल दुनिया को भोजन प्रदान करने के लिए बल्कि खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक हैं। उचित योजना, तकनीक और देखभाल के माध्यम से किसान पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फसल उत्पादन और प्रबंधन के बारे में बस इतना ही। अगली बार जब आप खाने की थाली देखें तो उसे उगाने में लगने वाली कड़ी मेहनत को याद रखें और एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।